कि यहाँ पे इतना दरिंदे के साथ, किसी महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या कहना है आपको? देखिए, आज समाज का नीचे नीचे तक जो आवाज उठे हैं, जो बिना बुलाए किसी संगठन, किसी पार्टी का तरफ से नहीं, एक फेसबुक का अपील से लाखों नहीं, अभी वो संख्या करोड़ों में पहुंच गया है। जो बच्चा 2-2.5 साल की बच्चियां हैं, वो भी वी वांट जस्टिस, ये नारा पूरा वायुमंडल में गूंज रहे हैं। और उसका डर के ममता बनर्जी प्रशासन और कैडर को लगा दिया है, पुलिस और कैडर को लगाया है। वो जो यहाँ पे जितना लोग देख रहे हैं, दुकान खुला के रखा है, हमको बोला है रिक्वेस्ट बाद कि हमारा हाथ बंधा है। हम जानते हैं इस समर्थन में है, लेकिन हमारा हाथ बंद। मतलब आप लोग इस बंद में किसी को दबाव नहीं डाल रहे? नहीं, दबाव की कोई जरूरत नहीं है। तो लोग तो हमको दबाव डाल दिया है कि आप बंद डाकिए, बंद बुलाइए। हमने नहीं, आपने देर कर दिया। हमने मर्जी से नहीं किया है, लोगों ने बोला क्यों नहीं बंद बुला रहे आप। ये परिस्थिति में ममता बनर्जी होती तो 10-5 बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग ये मानते नहीं है। हाँ जी आंचल, हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जन आक्रोश है, लेकिन उस जन आक्रोश के खिलाफ दीदी ने अपनी फोर्स उतार दी, और आज जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप सरकारी दफ्तर खुले हैं, कोई बंद में शामिल ना हो, सभी को दफ्तर आना होगा, तो कहीं ना कहीं तानाशाह होने का सबूत वो खुद दे रही हैं। और ऐसे में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे स्टूडियो से आंचल का ये सवाल है कि सरकार की तरफ से बताया गया कि आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा, आज के दिन छुट्टी के हिसाब से नहीं माना जाएगा, लेकिन यही दीदी एक समय पे साल में 2-3 बंद करती थी। तो आपको क्या लगता है कि दीदी अब तानाशाही बन गई है? मैं पहले बात ही बोला है, ममता बनर्जी भूल गई है, जब वो अपोजिशन लीडर थी, इस समय होता तो इनका रास्ता, रोड ब्लॉकेज होता, हाई रोड 25 दिन बंद कर देती। वो इसको दिखाया है सिंगुर नंदीग्राम में। अभी सरकार में आके वो सद्दी बन गई है। जो आज जो हम लोग मजबूरी से बंद बुलाया है, वो है जनता की आवेदन। उन्होंने हमारे पास डिमांड किया है, और आज क्या है लोग जानते हैं। रास्ता में यही बागुयाटी में 14 तारीख रात 11:30 से 2 बजे तक यहाँ पे बिना बुलाए 14 से 15,000 महिला रात को बारिश में यहाँ रुकी थी, एजिटेशन किया है। इस डर से यहाँ का काउंसिलर को धमकी दे दिया है, आज अगर बंद होगा तुम्हारा सर्विस नौकरी जाएगा, तुम्हारा काउंसिलर का पोस्ट खारिज हो जाएगा। इससे उनका विवेक को खुआ के इन्होंने आके डरा के, जो लोगों के पास हम लोग अपील लेके जा रहे हैं, सब बोलते हैं समर्थन आपका साथ है, चलिए मेरा साथ। ऑटो वाला क्या बोलते हैं, चलिए मेरा साथ। दुकानदार सब एक ही शब्द बोलेंगे कि हमारा समर्थन है, लेकिन हमारा हाथ बंधा है। ये ममता अभी जैसे कुर्सी को पकड़ के रखना चाहते हैं, और जैसे डिक्टेटर बन गए हैं, उनका परिस्थिति खतरनाक, भयानक होने वाला। चल बोलिए। मालदा में, बर्धमान में भी टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प है। रूपा गांगुली हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हैं पुलिस से कि भाई मैं एक आम नागरिक के तौर पर इस बंद को सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि फेसबुक की अपील से सब लोग के अंदर एक कहीं ना कहीं जन आक्रोश है। अगर सब सही है, दीदी के सरकार में तो डर क्यों है? यही कहना है, फिर डर क्यों है? अगर सब कुछ सही है और वो अपने आंचल, देवश्री का भी ये कहना है कि वो पूर्व मंत्री होने के बावजूद भी, सांसद पूर्व होने के बावजूद भी वो किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाली है। उन्होंने हाथ जोड़ करके मुझे बोला कि चलिए आप ऑटो वाला के पास चलिए किसी दुकानदार के पास। तो हम उन्हें बता रहे कि पूछ रहे कि आप लोग क्या स्थिति में है, तो उन्होंने बताया कि हमारा हाथ बंद है, हमें दुकान खोलना पड़ेगा, ऑटो चलाना पड़ेगा। तो कहानी ऐसा ही है कि उनका और एक बात कहना है कि ये लोगों की दबाव का, लोगों के आक्रोश के कारण, लोगों के आवेदन के कारण उन्हें मतलब बीजेपी को बंद बुलाना पड़ा, क्योंकि लोग चाहती थी कि एक बंद हो जाए जिसमें दीदी को पता चले कि लोगों के आक्रोश कितने दूर तक है। चल यहाँ पे और एक बात मैं बता दूं कि जो पीड़िता की माँ बाप है, इस बात को सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। ये कहना जरूरी है, कल की जो नवान्नो अभियान के बाद पीड़िता की माँ बाप ने जिस तरह से आंदोलनकारी के साथ खड़े हुए, जिस तरह से उन्होंने अपना नाराजगी जताया पुलिस और प्रशासन के खिलाफ, क्या ये जो माँ बाप है ये भी खरीदा हुआ है? ये मानना चाहिए जिनका पीड़ा है अंदर,
जिनका एकमात्र संतान, चाहे 100 संतान भी हो, लेकिन एकमात्र संतान जिनका इस तरह से मौत हो गया है, उनके माँ बाप जब पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रखते, जब प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं रखते और खुले आम कहते हैं कि जो हुआ है 14 तारीख रात को, जो हुआ है 9 तारीख से 14 तारीख तक, ये पूरी तरह से सबूत मिटाने की काम हुआ है और इससे हम लोग मानने वाला नहीं है कि वहां पे प्रदेश सरकार और पुलिस की तरफ से सही काम किया जा रहा था। आंचल, कहीं ना कहीं इस नबन्ना मार्च से डर गई है ममता सरकार। अभी मैं एक टीएमसी कार्यकर्ता को सुन रही थी, तो प्रसन्न जी, बड़ा दुख होता है